स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी के बारे में। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। दूसरी एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी, उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। तीसरी कथा अनुसार जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवनदेव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में हनुमान एक सुबह भूखे थे और उन्होंने सूर्य को देखा। वह उसे पका हुआ फल समझकर खाने के लिए कूद पड़ा। हिंदू किंवदंती के एक संस्करण में देवताओं के राजा इंद्र ने हस्तक्षेप किया और हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया। यह हनुमान के जबड़े पर लगा और वह टूटे हुए जबड़े के साथ जमीन पर गिर पड़े। हनुमान के पिता वायु ने क्रोधित होकर सारी वायु पृथ्वी से बाहर निकाल दी। हवा की कमी से सभी जीवित प्राणियों को अत्यधिक कष्ट हुआ। इसने शिव को हस्तक्षेप करने और हनुमान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वायु को जीवित प्राणियों को हवा लौटाने के लिए प्रेरित किया गया। भगवान इंद्र से गलती होने के कारण उन्होंने हनुमान को एक इच्छा दी कि उनका शरीर इंद्र के वज्र के समान मजबूत हो जाए और उनका वज्र भी उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इंद्र के साथ साथ अन्य देवताओं ने भी उनकी इच्छाएं पूरी की। भगवान अग्नि ने हनुमान को एक इच्छा दी कि अग्नि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान वरुण ने हनुमान की इच्छा पूरी की कि पानी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान वायु ने हनुमान की इच्छा पूरी की कि वह हवा की तरह तेज रहें और हवा उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ब्रह्मा ने हनुमान को यह इच्छा भी दी कि वह किसी भी स्थान पर जा सकते हैं जहां उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिए ये इच्छाएं हनुमान को अद्वितीय शक्तियों और शक्तियों से युक्त अमर बनाती हैं। उसके बाद जब हनुमान ने अपनी ये शक्तियों से दुर्व्यवहार करना जारी रखा तो शक्तिशाली ऋषियों ने उन्हें अपनी जादुई शक्तियों जैसे उड़ने की क्षमता या असीम रूप से बड़ा होने की क्षमता को तब तक भूलने का श्राप दिया जब तक कि उन्हें उनकी याद नहीं दिलाई जाती। दोस्तों, अंजना को पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था, लेकिन एक दिव्य अवतार को जन्म देकर उसे मुक्ति दिलाई जा सकती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद से हनुमान का जन्म हुआ, जिससे वे बेहद शक्तिशाली और करिश्माई बन गए। हनुमान जी को भगवान राम ने अमरत्व का वरदान दिया था, इसलिए वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। कलयुग का अंत अभी भी बहुत दूर है, इसलिए हनुमान जी अभी भी पृथ्वी पर हैं और रहेंगे। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिलों के निकट किष्किंधा क्षेत्र में माता अंजनी ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी हनुमान जी इसी पर्वत पर निवास करते हैं। कलयुग में हनुमान जी प्राचीन काल की तरह सशरीर दिखाई नहीं देते, लेकिन लोग आज भी अपनी भक्ति और आस्था से उनकी उपस्थिति का एहसास करते हैं। उन्हें शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और कई लोग उनके नाम का जाप करके और उनके महान कार्यों के बारे में कहानियां पढ़कर उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, ये था महाबली वीर हनुमान जी के थोड़े से तथ्य।
उनका पूरा वर्णन करना किसी की बस की बात नहीं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आभार। जय श्री राम।